नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणम् सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि हम सभी को पूज्यवर आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जैसे आचार्य महाराज के द्वारा रचित श्री गोमटसार जीवकांड जी जैसे महान ग्रंथ का स्वाध्याय करने का अवसर मिल रहा है। और ये अवसर हम सभी को पूज्य गुरुवर तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज श्री की कृपा और उनके आशीर्वाद से प्राप्त हो रहा है। हम सभी उनके अनंत उपकारी हैं जो हमें ऐसे महान ग्रंथ का स्वाध्याय करने का अवसर प्रदान किया। हम सभी 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत सप्तम वर्ष में इस गोमटसार जीवकांड जी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और इस ग्रंथ की स्वाध्याय श्रृंखला में अभी तक लगभग 31 गाथाओं का हमने स्वाध्याय कर लिया है। इसमें अभी जो अपना प्रकरण चल रहा है वो 20 प्ररूपणाओं में सबसे पहली प्ररूपणा है गुणस्थान प्ररूपणा। उस गुणस्थान प्ररूपणा का वर्णन चल रहा है और उस गुणस्थान प्ररूपणा में हमने प्रारंभ के 5 गुणस्थानों को समझ लिया है। इन 5 गुणस्थानों में हम सभी ने 3 प्रकार के जीवों को विशेष रूप से जाना। एक वो जीव हैं जिनको जिनागम पर, जिनेंद्र भगवान पर और सच्चे गुरुओं पर रंच मात्र भी श्रद्धा नहीं है, जिनके मिथ्यात्व प्रकृति का उदय चल रहा है। ऐसे जीवों को हम मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको जिनेंद्र भगवान के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा है, लेकिन अभी संयम का भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है, किसी भी विषय भोगों का त्याग करने की भावना उत्पन्न नहीं हो रही है और उनके रंच मात्र भी संयम भाव नहीं है। ऐसे जीवों को हम सम्यक दृष्टि जीव कहते हैं। कौन से सम्यक दृष्टि? अविरत सम्यक दृष्टि। तीसरे प्रकार के जीव अपन ने देखे थे जिनको जिनेंद्र भगवान के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा भी है और उन्होंने अपना एक कदम संयम के मार्ग पर बढ़ा भी दिया है और 5 पापों का सूक्ष्म रूप से त्याग तो नहीं कर पाए, लेकिन स्थूल रूप से त्याग करने की एक भावना बनाई है और 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग करके अनुवृत्ति या संयमी हो चुके हैं। ऐसे जीवों को हम पंचम गुणस्थान वर्ती जीव कहते हैं। ऐसे 3 जीव अपन ने मुख्य रूप से देखे, मिथ्या दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि जीव और संयमी। आज अपन अब इन 3 से हट करके जो चौथे प्रकार के जीव होते हैं, जो उत्कृष्ट आचरण का पालन करने वाले होते हैं, ऐसे मुनिराज महाव्रतियों पर चर्चा करेंगे। उनका गुणस्थान कौन सा होता है और उस गुणस्थान की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, अब इसकी चर्चा यहाँ से प्रारंभ होती है। 6वें गुणस्थान का नाम है प्रमत्त विरत। हमने आपको बताया था जब चौथे गुणस्थान की परिभाषा बताई थी, अविरत सम्यक्त्व। वहां हमने आदि दीपक और अंत्य दीपक की चर्चा की थी। वहां हमने आपको बताया था उसमें 2 शब्द थे, अविरत और सम्यक्त्व। सम्यक्त्व पद आदि दीपक है क्योंकि यहां से चौथे गुणस्थान से ऊपर जितने भी जीव हैं वो सम्यक्त्व से सहित ही होंगे। और अविरत शब्द जो था वो अंत्य दीपक था। अंत्य दीपक का मतलब असंयम भाव यहीं तक होता है, चौथे गुण स्थान तक, इसके ऊपर नहीं होता। अब जो 6वें गुण स्थान का नाम है, इसका नाम है प्रमत्त विरत। यहां पर भी 2 शब्द हमको देखने को मिलेंगे, एक प्रमत्त और एक विरत। यहां पर भी उसी प्रकार से व्यवस्था लगाई जाएगी। विरत शब्द आदि दीपक है
क्योंकि यहां से अब प्रारंभ हो रहा है वृत्ति जीव का। जो पूर्ण संयमी है, जो महावृत्ति है, वो यहां से प्रारंभ होगा और इसके ऊपर के सभी गुण स्थानों में वृत्ति मुनिराज ही पाए जाएंगे। अथवा यूं कहें कि आगे के जितने भी गुण स्थान बनते हैं वो मुनिराजों के ही बनते हैं। दूसरा प्रमत्त शब्द जो दिया है ये अंत दीपक है, मतलब प्रमाद सहित अवस्था जो बनेगी वो यहीं तक बनेगी, छठवें गुण स्थान तक। इसके ऊपर फिर प्रमाद सहित अवस्था नहीं होती। इसके ऊपर जितने जीव होंगे वो अप्रमत्त ही कहलाते हैं, प्रमाद रहित कहलाते हैं। अब यहां अपन को देखना है कि प्रमाद अवस्था बन रही है तो ये किस कारण से बन रही है, और व्रत शब्द जो लगाया गया है, वृत्ति हम बने हैं, ये किस कारण से है। हमने आपको बताया ये सारे गुण स्थान अपन जो पढ़ रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं मोहिनी कर्म के उदय, उपशम, क्षय और क्षय उपशम कारण होता है। प्रथम गुण स्थान में हमने मिथ्यात्व प्रकृति का उदय लगाया था। दूसरा गुण स्थान अनंतानुबंधी कसाय के उदय में होता है। तीसरे गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय की प्रमुखता है। चौथे गुण स्थान में दर्शन मोह की 3 और अनंतानुबंधी की 4, इन 7 प्रकृतियों के उपशम, क्षय और क्षय उपशम की प्रधानता होती है। पंचम गुण स्थान जो होता है यहां पर अप्रत्याख्यानावरण कसाय के अनुदय की प्रमुखता है, तब जाकर के ये पंचम गुण स्थान होता है। अब छठवां गुण स्थान कैसे बनेगा, तो जो हमने अनंतानुबंधी का अनुदय किया, अप्रत्याख्यान का अनुदय किया, अब हमें प्रत्याख्यानावरण कसाय का और अनुदय करना है। जैसे ही प्रत्याख्यानावरण कसाय का अनुदय हो जाएगा वैसे ही हमारा गुण स्थान छठवा हो जाता है। अब कसाय भाव जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। तो अनंतानुबंधी दूर हो गई, अप्रत्याख्यान भी दूर हो गई, प्रत्याख्यान का भी अनुदय हो गया। लेकिन संजुलन कसाय एक ऐसी कसाय होती है, हमने इसके जब परिभाषा बताई थी तब बताया था समज्वलन। ये एक ऐसी कसाय है जो संयम के साथ भी प्रज्वलित रहती है। हमने आपको पूर्व कक्षाओं में बताया था कि पंचम गुण स्थान में या तो अप्रत्याख्यानावरण कसाय होगी या पंचम गुण स्थान होगा। 2 चीजें होंगी, या तो हमारा पंचम गुण स्थान हो जाएगा या हमारे अप्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय होगा, 2 में से एक होगा। छठवां गुण स्थान होगा या प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय होगा। यदि प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय है तो छठवां गुण स्थान नहीं होगा, छठवां गुण स्थान है तो प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय नहीं होगा, 2 में से एक होगा। संजुलन कसाय और संयम के साथ ऐसा नहीं है। संजुलन कसाय संयम के साथ प्रज्वलित होती है। इसका मतलब है संजुलन कसाय भी बनी रहती है और हमारे व्रत संयम की अवस्था भी बनी रहती है। ये जो संजुलन कसाय है ये व्रत चारित्र का घात नहीं करती, ये संयम का घात नहीं करती, ये संयम के साथ बनी रहती है। ये फिर कसाय है तो किसका घात करती होगी? कसाय है तो कहीं ना कहीं आत्मा के स्वभाव को तो ढक रही होगी। तो ये जब अपन चारित्र के भेद पढ़ेंगे तो इन चारित्र के भेदों में 5 प्रकार का चारित्र कहा जाता है, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। तो ये जो संजुलन कसाय है ये यथाख्यात चारित्र का घात करती है। वो यथाख्यात चारित्र 11वें और 12वें गुण स्थान में प्रकट होता है जब कसाय रहित अवस्था होती है। यहां हम संयम को ग्रहण कर सकते हैं संजुलन कसाय के उदय रहते हुए भी। लेकिन ये जो संजुलन कसाय है ये संजुलन कसाय देखें अब 6वें गुण स्थान में भी उदय में है, 7वें में भी उदय में है, 8वें, 9वें, 10वें में भी उदय में है। तो फिर क्या इधर एक से परिणाम होते होंगे? नहीं। संजुलन कसाय की तीव्रता और मंदता, बस इसको अपन को समझना है। जब संजुलन कसाय 6वां गुण स्थान होता है तो ये संजुलन कसाय का तीव्र उदय होता है। संजुलन कसाय के तीव्र उदय में 6वां गुण स्थान है। उसी संजुलन कसाय का जब मंद उदय हो जाता है तो 7वां गुण स्थान हो जाता है, और मंद हो जाएगा तो 8वां गुण स्थान हो जाएगा, और मंद होगा तो 9वां गुण स्थान हो जाएगा। और संजुलन कसाय में से क्रोध, मान, माया का अनुदय हो गया। मात्र एक संजुलन लोभ कसाय उदय में है, वो भी रंच मात्र उदय में है। उसका भी अपन जब पढ़ेंगे तो सूक्ष्म कृष्टि को प्राप्त किया हुआ संजुलन लोभ मात्र उदय में है। ऐसा जब गुण स्थान बनता है तो वो 10वां गुण स्थान होता है।
तो संजुलन कसाय भी जो 6वें गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक उदय में आ रही है, उसके भी कई रूप बनेंगे। 6वें गुण स्थान में तीव्रता का रूप मिलेगा हमको, 7वें गुण स्थान में थोड़ा और मंद और मंद और मंद, इस प्रकार से मंद, मंदतर और मंदतम, इस प्रकार से अपन को रूप लगाना पड़ेगा। यहां जो 6वां गुण स्थान है, जहां हम एक शब्द लगा रहे हैं प्रमत्त विरत। देखो, व्रत अवस्था जो उत्पन्न हुई है, ये तो प्रत्याख्यानावरण कसाय के अनुदय से उत्पन्न हुई है, लेकिन जो प्रमाद सहित अवस्था बन रही है, ये प्रमाद सहित अवस्था संजुलन कसाय के तीव्र उदय के कारण से बन रही है। संजुलन कसाय जब तीव्र उदय होता है तो प्रमाद सहित अवस्था बनती है। ये प्रमाद क्या कहलाता है? प्रमाद कुछ नहीं है, प्रमाद का मतलब है एक आलस्य का भाव, अपने व्रतों के प्रति सावधान नहीं होना, अपने व्रतों के प्रति पूर्ण बहुमान नहीं होना, व्रतों के प्रति आदर सम्मान का भाव घट जाता है। जब संजुलन का तीव्र उदय आता है तो हमें शरीर के प्रति राग भाव उत्पन्न हो जाएगा, हम व्रतों के प्रति पूर्ण सावधानी नहीं बरत पाएंगे, बस इतना सा भाव इसमें उत्पन्न होता है। ये जो प्रमाद है, ये प्रमाद दोनों प्रकार का होता है, अपन इसी में आगे गाथाओं में पढ़ेंगे। व्यक्त रूप भी होता है, अव्यक्त रूप भी होता है। व्यक्त का मतलब है कई बार वो प्रमाद हम सभी को देखने में आ जाए। मतलब मान लो कि किसी मुनिराज को सामायिक करने का समय हो रहा था, लेकिन फिर भी वो बातों में इतना संलग्न है या किसी और काम में इतने उलझे हैं कि सामायिक का काम थोड़ा सा डिले हो गया। जो उनको 12 बजे बैठना चाहिए था, वो 12:15 बजे बैठ रहे हैं, 12:30 बजे बैठ रहे हैं। ठीक है, सामायिक का उल्लंघन नहीं किया, सामायिक के मूल गुण का त्याग नहीं किया, ना सामायिक का ऐसा नहीं है कि सामायिक की ही नहीं, सामायिक तो की है, लेकिन जो उत्कृष्ट काल होना चाहिए, 2.25 घंटे की होनी चाहिए, वो 2 घंटे की, या 2 घंटे की होनी चाहिए, वो 1.5 घंटे की, या 1.5 घंटे की होनी चाहिए, आज 1 ही घंटे की। ये क्या है? ये कई बार अपन को देखने में ऐसा आ जाता है। तो ये तो हो गया व्यक्त प्रमाद। कुछ प्रमाद ऐसा होता है जो अव्यक्त रूप में होता है। अव्यक्त रूप में कैसे? अव्यक्त रूप का मतलब है कि संजुलन का कब तीव्र उदय हो रहा है, कब मंद उदय हो रहा है, ये हमारे आपके देखने में नहीं आएगा। ये कहा जाता है कि 6वां और 7वां गुण स्थान जो होता है, इसमें मुनिराज झूलते रहते हैं। जैसे एक झूला होता है, और सावन का महीना चल ही रहा है, सावन के महीने में झूलों का ही मौसम होता है। पेड़ों की डालियों पर पहले युवतियां और झूले झूलती थीं, आज भी घरों में झूले झूले जाते हैं। तो हम सभी झूलों से परिचित हैं। झूले पर जब बैठते हैं तो एक बार झूला इस तरफ जाता है तो इस तरफ की ऊंचाई तक पहुंचेगा, फिर ऊंचाई पर पहुंचने के बाद फिर नीचे की ओर आएगा, वो नीचे आने के बाद यहां नहीं ठहरेगा, फिर इस तरफ ऊपर जाएगा, फिर यहां से फिर पुनः नीचे आकर के फिर इस तरफ ऊपर जाएगा। तो इसी तरह से ये कहा गया है कि मुनिराजों का भी 6वां और 7वां गुण स्थान होता रहता है। पहले ऊपर की तरफ गए हैं तो ये 7वां गुण स्थान, देखो 6वां से 7वां ऊपर की तरफ होगा, लेकिन क्या ऊपर की तरफ गए हैं तो ये संजुलन का मंद उदय हुआ है तो ऊपर की तरफ गए, लेकिन क्या अब यहीं बने रहेंगे? नहीं, उस 7वें गुण स्थान में बहुत देर नहीं टिक सकती। हम यहां से झूले में बैठ करके ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि अब हम ऊपर स्थिर हो जाए, नहीं, वो नीचे आएगा ही आएगा। अब 7वें गुण स्थान वाला फिर नीचे आएगा। अब जो नीचे आया है तो ये कहलाएगा 6वां गुण स्थान। ये संजुलन की तीव्रता के कारण से आया। संजुलन की तीव्रता हुई तो वो ऊपर से नीचे की ओर आया, नीचे आते ही अब फिर संजुलन का मंद भाव हो गया तो इधर ऊपर चला गया, फिर संजुलन का तीव्र आया तो फिर नीचे आ गया, फिर संजुलन का मंद हो गया तो फिर ऊपर चला गया। ये कहा जाता है जब इसके टाइमिंग की कैलकुलेशन निकाली गई तो 6वां गुण स्थान, 7वां गुण स्थान, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, ये जो गुण स्थान है 6 से 12 गुण स्थान तक, इनका काल जब निकाला गया तो इन सभी गुण स्थानों का काल अंतर मुहूर्त होता है। अपन ने अभी पहले गुण स्थान की चर्चा की थी, काल की। हमने बताया था पहले गुण स्थान का काल 3 प्रकार से, अनादि अनंत, अनादि शांत, सादि शांत, इस प्रकार से लगाया था। दूसरे गुण स्थान का काल उत्कृष्ट 6 आवली, जघन्य से अंतर्मुहूर्त। तीसरे गुण स्थान का काल जघन्य और उत्कृष्ट दोनों भी अंतर्मुहूर्त होता है। चौथे गुण स्थान का काल अभी हमने आपको नहीं बताया, जब ये गुण स्थान की चर्चा हो जाएगी तब आपको और क्लियर करेंगे चौथे गुण स्थान का काल किस अपेक्षा से लगाया जाता है।
सम्यक दर्शन की अपेक्षा हमने आपको बताया था, औपसमिक सम्यक दर्शन का काल अंतर्मुहूर्त है, छायोपसमिक सम्यक दर्शन का काल 66 सागर है, और छायक सम्यक दर्शन का काल संसार की अपेक्षा देखेंगे तो 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम, 2 पूर्व कोटि 33 सागर होता है। और यदि हम मुक्त जीव की अपेक्षा देखेंगे तो फिर सादी अनंत होता है। पंचम गुण स्थान का काल अपन ने नहीं समझा है, पंचम गुण स्थान पर चर्चा हो गई थी, अभी बताए दे रहे हैं। पंचम गुण स्थान का काल मनुष्य और त्रियंचों में ही बनेगा। मनुष्य की अपेक्षा अपन लगाएंगे तो 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि, ये उत्कृष्ट काल होता है, जघन्य अंतर्मुहूर्त हो सकता है। किसी जीव ने पंचम गुण स्थान प्राप्त किया और पंचम से तुरंत छठवां सातवां कर लिया, तो पंचम गुण स्थान में कितनी देर रुका? अंतर्मुहूर्त। या कोई मुनिराज थे, वो 6वें 7वें गुण स्थान से गिरे, 5वें में आए और फिर पुनः 7वें में पहुंच गए, तो ये अंतर्मुहूर्त पंचम गुण स्थान का काल। या कहीं कोई श्रावक है, वो पंचम गुण स्थान में निरंतर बना हुआ है, तो 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में पंचम गुण स्थान प्राप्त किया और पूरे 1 पूर्व कोटि तक वो पंचम गुण स्थान में रह सकता है। त्रियंच की अपेक्षा जब अपन लगाते हैं तो त्रियंचों में 2 प्रकार के त्रियंच मिलेंगे, गर्भज और सम्मूर्छन। गर्भज की अपेक्षा लगाएंगे तो गर्भ काल उनका होता है, किसी का 2 महीने, किसी का 4 महीने, किसी का 6 महीने, तो उतना गर्भ काल निकालने के बाद उनकी भी मैक्सिमम आयु 1 पूर्व कोटि की हो सकती है। तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने कम 1 पूर्व कोटि तक का काल गर्भस्थ त्रियंचों की अपेक्षा बन जाता है। सम्मूर्छन त्रियंचों में अंतर्मुहूर्त के बाद ही पर्याप्तियां पूर्ण हुई और पर्याप्तियां पूर्ण होने के बाद ही वो पंचम गुण स्थान वाले हो सकते हैं। तो 1 पूर्व कोटि तक की आयु तक वो पंचम गुण स्थान से सहित हो सकते हैं। ऐसा कहां पाया जाता है? ऐसा स्वयंभू रमण समुद्र जो अंतिम समुद्र है, वहां अनेकों महामत्स्य हैं, और वो जो महामत्स्य हैं वो सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं, और वहां अनेकों महामत्स्य पंचम गुण स्थानवर्ती हैं। तो वहां कौन से? अंतर्मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि तक का काल ये पंचम गुण स्थान का हो गया। 6वें गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक का जो समय होता है, सभी गुण स्थानों का काल अंतर्मुहूर्त ही कहा है। अंतर्मुहूर्त से ज्यादा किसी भी गुण स्थान का काल नहीं है, चाहे जघन्य काल हो चाहे उत्कृष्ट काल हो, सबका अंतर्मुहूर्त। और जब इसके अंतर्मुहूर्त की कैलकुलेशन निकाली गई तो जितना काल 6वें गुण स्थान का है उससे आधा काल 7वें का, उससे आधा काल 8वें का, उससे भी कम काल 9वें का, उससे भी हीन 10वें का, उससे भी हीन 11वें का, उससे भी हीन 12वें का, इस तरह से हीन 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 होता गया। अब अपन 6वें और 7वें गुण स्थान की जो कैलकुलेशन निकाली गई तो ये कहा जाता है कि 6वें गुण स्थान का काल मैक्सिमम 3 सेकंड का होता है। कितना? 3 सेकंड। और सप्तम गुण स्थान का काल, यदि ये 6वें का 3 है तो उसका आधा, मतलब सप्तम गुण स्थान का काल 1.5 सेकंड। अब सोचो जरा कि हर 3 सेकंड 1.5 सेकंड के बाद वो गुण स्थान बदलना है। इसीलिए कहते हैं कि मुनिराज 6वें 7वें गुण स्थान में झूलते रहते हैं। अब ऊपर गए तो ऊपर ये संजुलन का मंद उदय हुआ, सप्तम गुण स्थान में गए, लेकिन 1-1.5 सेकंड से ज्यादा नहीं रुकेंगे, फिर नीचे आएंगे। नीचे आए तो ये संजुलन का तीव्र उदय आ गया, इसीलिए नीचे आ गए। और नीचे आने के बाद भी इधर ज्यादा नहीं रुकेंगे, फिर ऊपर जाएंगे तो फिर सप्तम हो जाएगा। तो 6वां 7वां 6वां 7वां ये जो चल रहा है, अब इसको हम चाहें कि हम इसको देख लें कि इनके जो व्रतों का पालन कर रहे हैं, इस व्रतों के पालन में क्या कमी हो गई, नहीं पकड़ पाएंगे। मान लो कोई एक मुनिराज हैं और 1 घंटे तक सामायिक में ध्यान में बैठे हैं, तो उस ध्यान की अवस्था में उसमें भी तो 1 घंटे तक 6वां 7वां 6वां 7वां 6वां 7वां चल रहा होगा। अब उसमें कंटिन्यू 7वां भी नहीं हो सकता कि 1 घंटे तक 7वां गुण स्थान है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि कंटिन्यू 6वें गुण स्थान में है। अब वहां पर यदि आत्म ध्यान में लीन है, सामायिक कर रहे हैं, किसी भी वस्तु का, संसार आदि का चिंतन कर रहे हैं, तो उस चिंतन करते समय ऐसी कौन सी स्थिति बन रही है जिसमें उनकी प्रमाद सहित अवस्था बनने लगी, हम नहीं पकड़ पाएंगे। केवल ये कहा जाएगा कि उधर संजुलन का कहीं ना कहीं तीव्र उदय आया है, इसीलिए गुण स्थान नीचे गिरा है। तो प्रमाद जो होगा वो 2 प्रकार का है, व्यक्त भी और अव्यक्त भी। व्यक्त का मतलब जिसको हम देख सकें, और अव्यक्त का मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, अंदर में ही कुछ ना कुछ क्रिया चल रही है और उस क्रिया के कारण से वहां पर वो चीज कही गई है कि यहां प्रमाद कहा गया है। अब व्यक्त प्रमाद कैसा होता है? 6वां 7वां गुण स्थान, जैसे मान लो आपको एक उदाहरण दें कि मान लो कोई मुनिराज हैं, मुनिराज ने
चलने के लिए पैर ऊपर उठाया, पैर ऊपर उठाया, जहां जहां पर प्रवृत्ति होगी वो प्रवृत्ति की अवस्था प्रमाद सहित कही जाएगी, लेकिन जहां निर्वृत्ति होगी वहां पर अप्रमत्त अवस्था कही जाएगी। अब निर्वृत्ति का मतलब पैर उठाया, ये प्रवृत्ति है, छठवां गुण स्थान, लेकिन पैर जहां रखना था उस जमीन का शोधन कर रहे हैं ईरिया समिति से, कहीं कोई जीव तो नहीं है, बस ये जो देखना हुआ ये अपने व्रतों के प्रति सावधानी है कि हमारे व्रतों में दोष ना लग जाए, बस ये जो सावधानी आई ये सप्तम गुण स्थान हो गया। ये संयोजन का मंद उदय हुआ, मंद उदय होगा तो ही अपने व्रतों के प्रति पूर्ण जागरूकता बनेगी, और यदि छठवां गुण स्थान होगा तो कहीं ना कहीं शरीर के प्रति या हमारे व्रतों के प्रति असावधानी होगी, प्रवृत्ति परक कोई क्रिया होगी, हम अपनी आत्मा के ध्यान में नहीं होंगे, उसको हम बोलते हैं छठवां गुण स्थान। कई बार ऐसा कहा जाता, महाराजों के मुख्य उदाहरण से सुना है कि जैसे मुनिराज हैं आहारचर्या कर रहे हैं, आहारचर्या करते समय जैसे ही अंजुली आगे बढ़ाई ग्रास लेने के लिए, ये छठवां गुण स्थान, और उसका शोधन करने लगे, ये सातवां गुण स्थान। अब कितने जल्दी बदल रहा है, ये गुण स्थान इसी प्रकार से बदलते हैं। अंजुली का आगे बढ़ाना, इसका मतलब है उस ग्रास को ग्रहण करने की इच्छा हो रही है, ये विषय भोग को प्राप्त करने की इच्छा हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो जो प्रवृत्ति हुई तो छठवां गुण स्थान हो गया। लेकिन वह हम जो ग्रास ले रहे हैं वो हमारे लेने योग्य है कि नहीं है, हम उसको ग्रहण करें कि नहीं करें, उसमें कहीं कोई अशुद्धि तो नहीं है, उस अशुद्धि का जो शोधन किया, बस वो शोधन करना उनके व्रतों के प्रति जागरूकता दिखा रहा है, बस इसी को बोलते हैं अप्रमत्त व्रत। तो ये छठवां सातवां गुण स्थान होता रहता है। सप्तम गुण स्थान के जब अपन आगे पढ़ेंगे तो सप्तम गुण स्थान के दो भेद किए जाते हैं, एक स्वस्थान और एक सातिशय। सातिशय वाला ऊपर की ओर ही बढ़ता है, जो सातिशय में प्रवेश कर जाता है वो फिर 8वें 9वें 10वें 11वें आदि गुण स्थानों में जाता है, और जो स्वस्थान में रहता है वो नीचे 6वें की ओर आता है। वर्तमान में हीन सहनन होने के कारण से सप्तम गुण स्थान का सातिशय वाला भाग में कोई भी मुनिराज प्रवेश नहीं कर पाते हैं, स्वस्थान में ही रहते हैं। मतलब अष्टम आदि गुण स्थानों में इस भाव में, इस पंचम काल में संभव नहीं है, क्योंकि सहनन की हीनता है, और सहनन की हीनता के कारण से हम उन प्रकृतियों का उपशम या क्षय करने में समर्थ नहीं है, इसीलिए ऊपर के गुण स्थान नहीं होते हैं। सप्तम गुण स्थान का स्वस्थान तक का भाग वर्तमान में संभव है। अब 6वें गुण स्थान को अपन थोड़ी सी जो भूमिका स्वरूप थे, जो हमें सामान्य से जानकारी आपको देनी थी, जो इन गाथाओं में भी आएगी, इसीलिए पहले बता दिया कि इससे एक क्लियर हो जाता है कि अब हमको क्या पढ़ना है, तो वो विषय का स्पष्टीकरण हो जाए, इसीलिए आपको पहले से थोड़ी सी जानकारी दे दी। अब इसी विषय को अपन गाथाओं में पढ़ेंगे तो और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। आइए देखें गाथा नंबर 32। संजलनो कसाया संजलनो कसाया हृदयादो संयमो हवे जम्हा हृदयादो संयमो हवे जम्हा मल जनन पमादो विय तम्हाहुपमत्त वेर दोषो तम्हाहुपमत्त वेर दोषो संजलनो कसाया हृदयादो संयमो हवे जम्हा मल जनन पमादो विय तम्हाहुपमत्त वेर दोषो। देखें इधर पमत्त विरद यानी प्रमत्त विरद की परिभाषा बता रहे हैं। प्रमत्त अवस्था क्यों है और विरत अवस्था क्यों है, ये दोनों भी विशेषताएं इधर बता रहे हैं। संज्वलन अणु कषायाणाम उदयातः, संज्वलन कषाय, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ, और नव नु कषाय होती हैं जिनको हम किंचित कषाय या अकषाय भी कहते हैं। ये नो होती हैं हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। तो इन 13 कषायों के उदयादु उदयातः यानी उदय होने से संयमो हवे जमहा, जहां संयम प्रकट हो जाता है। संयम प्रकट होने के मुख्य रूप से कारण क्या है, जो हमारी अभी तक 25 कषायों का उदय था, 25 कषायों में से मात्र 13 कषाय उदय में है, 12 का अनुदय हो गया। मतलब 12 जो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, ये 12 कषाय सर्वघाती प्रकृतियां थी।
और सर्वघाती उसे कहते हैं जो हमारे चारित्र गुण का घात कर रही थी, रंच मात्र भी चारित्र प्रकट नहीं होने दे रही थी, इसीलिए उनको सर्वघाती कहते हैं। तो उन 12 सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय किया, उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम किया, और संजुलन और नवनो कसाय ये 13 प्रकृतियां देशघाती प्रकृतियां हैं। तो इन देशघाती प्रकृतियों के उदय में जो चारित्र, जो संयम प्रकट हुआ, उसको हम छायोपशमिक चारित्र या छायोपशमिक संयम कहते हैं। तो यहां ये जो चारित्र प्रकट हो गया है, ये छायोपशमिक चारित्र कहलाता है। तो यहां संजुलन और नो कसाय का उदय है, इसीलिए संयम भाव यहां पर प्रकट हो गया। लेकिन मल जनन पमादोवीय, मल जनन पमादोवीय, मल को उत्पन्न करने वाला, ये जो देखो हमने आपको बताया था सम्यक दर्शन 3 प्रकार का, औपसमिक सम्यक्त्व, छायोपसमिक सम्यक्त्व, छायिक सम्यक। इन तीनों भी सम्यक दर्शनों में औपसमिक सम्यक दर्शन और छायिक सम्यक दर्शन निर्मल होता है, निर्दोष होता है। लेकिन छायोपसमिक सम्यक दर्शन ये सदोष सम्यक्त्व है, यहां पर चल मल अगाढ़ दोष लगते रहते हैं। इसी प्रकार से चारित्र में भी लगाना है। जब चारित्र के हम 3 भेद करेंगे, औपसमिक चारित्र, छायिक चारित्र, छायोपसमिक चारित्र, तो औपसमिक चारित्र और छायिक चारित्र ये 2 निर्मल चारित्र हैं। लेकिन जो छायोपसमिक चारित्र है ये निर्दोष चारित्र नहीं है, इसमें इसको हम सदोष चारित्र कहते हैं। ये सदोष क्यों हो रहा है? क्योंकि मल जनन पमादो, मल को उत्पन्न करने वाला प्रमाद यहां पर पाया जाता है। तो ये जो छायोपसमिक चारित्र 6वें गुण स्थान में है, ये 6वें गुण स्थान में इसको हम सदोष चारित्र कहेंगे। लेकिन यही जब 7वें गुण स्थान में जाएगा और मल को उत्पन्न करने वाला जो संजुलन का तीव्र उदय था, वो तीव्र उदय समाप्त होगा, तो यहां पर फिर यही चारित्र निर्दोष चारित्र के रूप में बदल जाएगा। तो यहां पर मल को उत्पन्न करने वाला जो संजुलन कसाय है, वो संजुलन कसाय के कारण से प्रमाद उत्पन्न हुआ है, वह प्रमाद ही यहां मल को उत्पन्न कर रहा है। इसीलिए इस चारित्र को हम सदोष चारित्र भी कहते हैं। तो जहां तक ये मल उत्पन्न होगा, जहां तक प्रमाद सहित अवस्था है, वहां तक सदोष चारित्र है। उसके बाद 7वें गुण स्थान से ये निर्दोष चारित्र कहलाता है। ऐसा नहीं है कि छायोपसमिक चारित्र हमेशा सर्वथा सदोष ही है, नहीं, 7वें गुण स्थान में होगा तो उसको हम निर्दोष चारित्र कहते हैं। तो यहां बता रहे हैं संजुलन और नो कसाय, इन कसायों के उदय में अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान के अनुदय में जो चारित्र प्रकट हुआ वो तो संयम हो गया, उसको हम व्रत कहेंगे। लेकिन जहां पर मल जनन पमादोवीय, लेकिन मल को उत्पन्न करने वाला प्रमाद यहां पर पाया जाता है, तमहा, इसीलिए इसको पमत्त विरदो, प्रमत्त विरत कहते हैं। तो ये 6वें गुण स्थान की परिभाषा बताई। 6वें गुण स्थान में हमने आपको बता दिया कि अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान इन 12 कसायों का अनुदय है, इसीलिए संयम भाव प्रकट हो गया, और संजुलन का तीव्र उदय है, इसीलिए इधर प्रमाद सहित अवस्था है। दोनों को मिलाएंगे तो प्रमत्त विरत ये अवस्था प्रकट होती है, इसी को हम 6वां गुण स्थान कहते हैं। अब प्रमाद कितने प्रकार का है उसकी और विशेषता इधर बता रहे हैं। 33 नंबर की गाथा में देखें, वत्तावत्त पमादे, वत्तावत्त पमादे, जो वसई पमत्त संजदो होदी, जो वसई पमत्त संजदो होदी, सयल गुणशील कलियो, सयल गुणशील कलियो, महव्वई चित्तलायरणो, महव्वई चित्तलायरणो, वत्तावत्त पमादे, जो वसई पमत्त संजदो होदी, सयल गुणशील कलियो, महव्वई चित्तलायरणो। यहां बता रहे हैं वत्त अवत्त पमादे। देखो वही बात आ गई जो हमने पहले बताई थी, प्रमाद के 2 भेद, व्यक्त और अव्यक्त। तो जो व्यक्त और अव्यक्त प्रमादे, जो बसई, जो इसमें निवास करता है, कुल मिलाकर के जिसके ये दोनों प्रमाद पाए जाते हैं, ऐसा जीव पमत्त संजदो होदी, उसको हम प्रमत्त संयत कहते हैं। और उसकी क्या विशेषता है? सयल गुणशील कलियो महव्वई, जो सकल गुण और शीलों से सहित है।
गुण और सील की चर्चा अपन ने श्रावकाचार में पढ़ी होगी, जहां पर 7 सील और 5 गुण कहे जाते हैं। 5 अणुव्रतों को गुण कहा जाता है और 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रतों को सील कहा जाता है। यहां पर जितने भी गुण और सील हैं ये सब महाव्रतों में गर्भित हो चुके हैं। तो सभी प्रकार के गुण, सभी प्रकार के सील से जो सहित है, ऐसे महव्वयी, ऐसे महाव्रतों से जो सहित है, ऐसे महाव्रतों का जो पालन कर रहा है, और पालन करते समय कैसा है, चित्तल आयरणु, जो चित्र विचित्र आचरण करने वाला होता है। चित्र विचित्र आचरण करने वाले का मतलब क्या है, यहां महाव्रती तो हो गया, लेकिन महाव्रती में भी कई रूप देखे जाएंगे। अब इसको अपन आगे देखेंगे तो यहां पर सामायिक संयम वाले भी हैं, छेदोपस्थापना संयम वाले भी हैं, परिहार विशुद्धि संयम वाले भी हैं। तो यहां और कई रूप अपन को देखने को मिलेंगे। 28 मूल गुण होते हैं, लेकिन मूल गुणों के बाद भी उत्तर गुण भी होते हैं। तो कोई मुनिराज किसी उत्तर गुण का पालन कर रहे हैं, कोई मुनिराज किसी उत्तर गुण का पालन कर रहे हैं। जब अपन मुनियों के भेद पढ़ेंगे तो उसमें पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक, तो पुलाक, बकुश और कुशील को जब हम इनके लक्षण को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इन मुनिराजों का आचरण भी थोड़ा चित्र विचित्र होता, एक सा आचरण नहीं होता। मूल गुणों की अपेक्षा तो सभी समान हैं, लेकिन उत्तर गुणों की अपेक्षा से कुछ कुछ भिन्नता हो सकती है, इसमें कोई आपत्ति बाधा नहीं है। तो इधर बता रहे हैं कि जो सकल सभी प्रकार के गुण और सील से सहित महाव्रतों का पालन कर रहे हैं, और जो व्यक्त अव्यक्त प्रमाद, इन दोनों प्रकार के प्रमाद जिनके पाए जाते हैं, ऐसा जीव विचित्र प्रकार के आचरण करने वाला प्रमत्त संयतो होदी, प्रमत्त संयत होता है। विचित्र आचरण का मतलब, विचित्र का मतलब है विभिन्न प्रकार का, विभिन्न प्रकार का आचरण। 5 समिति रूप भी कर रहे हैं, 3 गुप्ती रूप भी कर रहे हैं, 12 तपों का पालन भी कर रहे हैं, 22 परिसहों को भी जीत रहे हैं। ये विचित्र प्रकार का आचरण उनके पाया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर मुनियों के 6वें 7वें गुण स्थान की चर्चा इधर इन्होंने की है। तो इधर स्पष्ट कर दिया प्रमाद के 2 भेद, व्यक्त प्रमाद और अव्यक्त प्रमाद। अब इसके बाद प्रमाद के और अन्य भेद बताएंगे कि प्रमाद कितने प्रकार का होता है। प्रमाद के बारे में अपन पढ़ेंगे तो द्रव्य संग्रह जी में भी अपन पढ़ चुके हैं, जहां पर आश्रव के भेद बताए गए थे, भावाश्रव और द्रव्याश्रव। तो भावाश्रव के भेदों में प्रमाद के 15 भेद बताए थे। तत्वार सूत्र सर्वार सिद्धि भी अपन ने पढ़ा है, वहां पर भी इन्हीं आश्रव के कारणों में मिथ्या, विरति, प्रमाद, कसाय, योगाबंध, हेतुवाह, वहां पर भी प्रमाद के भेद बताए गए थे। वहां सर्वार सिद्धिकार आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने प्रमादो अनेक विधा, ऐसे प्रमाद के अनेक भेद लिखे थे। अब प्रमाद के कितने भेद होते हैं, तो यहां अगली गाथा में प्रमाद के 15 भेद बताए जा रहे हैं। वो 15 भेद कौन कौन से हैं, आइए अगली गाथा देखें, इसमें बताएंगे। विकहातः कसाया, विकहातः कसाया, इंद्रिय निदात हेव पण योय, इंद्रिय निदात हेव पण योय, चदु चदुपण मेगे गम, चदु चदुपण मेगे गम, होन्ति पमादाहु पन्न रस, होन्ति पमादाहु पन्न रस, विकहातः कसाया, इंद्रिय निदात हेव पण योय, चदु चदुपण मेगे गम, होन्ति पमादाहु पन्न रसा। यहां पन्न रस में 4 अंक लिखा हुआ है। इस 4 अंक को नीचे टिप्पण में देखेंगे तो दोनों शब्द मिलते हैं, पन्न रस भी है और पन्न रसा भी है, दोनों भी पाठ हैं। ये अपन को इसके टिप्पण से जानना चाहिए। अब देखें यहां बता रहे हैं विकहा तहा कसाया, विकहा यानी विकथाएं, तहा इसी प्रकार से कसाएं, इंद्रिय यानी इंद्रियां, निद्रा यानी निद्रा, तहेव पणयु और इसी प्रकार से प्रणय। ये प्रमाद के भेद किए गए, कौन कौन से, विकथाएं, कसाय, इंद्रियां, निद्रा और प्रणय। अब इनके भेद प्रभेद होते हैं तो नीचे लिखा चदु, फिर पणम, फिर एग, एगम। तो चदु को क्रम से लगाएंगे, विकहा चदु यानी विकथाएं 4, कसाय 4, इंद्रियां 5, निद्रा 1 और प्रणय 1। प्रणय कहें या राग कहें या स्नेह का भाव कहें,
ये एक ही चीज है। होंति पमादाहु पन्न रस, इस प्रकार से प्रमाद के पन्न यानी 5 और रसा का मतलब दशा, तो 5 और 10 15, तो पन्न रसा का मतलब हो गया 15। इस प्रकार से प्रमाद के 15 भेद होते हैं। 4 विकथाएं, 4 कसाएं, 5 इंद्रियां, 1 निद्रा और 1 स्नेह। 4 कथाएं, विकथाएं कौन कौन सी होती हैं? जो राग द्वेष को बढ़ाने वाली होती हैं, जो संयम का विनाश करने वाली होती हैं, उनको हम विकथा कहते हैं। ये 4 प्रकार की कथाएं होती हैं, स्त्री कथा, भोज कथा, चोर कथा और राज कथा। 4 प्रकार की कथाएं, क्रोध मान माया लोभ। 5 प्रकार की इंद्रियां, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, और निद्रा और प्रणय स्नेह। ऐसे ये 15 भेद प्रमाद के कहे गए हैं। अब 5, 7, 10 गाथाएं यहां आएंगी, इनमें इसी प्रमादों का और विस्तार से कथन किया जाएगा, जिसको हम आगामी कक्षाओं में पढ़ेंगे। इन प्रमाद के 15 भेद भी किए गए हैं। इनके जब अपन और भंग बनाएंगे तो 80 भेद भी बनते हैं, और विस्तार जब इनका हम करते हैं तो 37,500 भेद इस प्रमाद के बन जाते हैं। तो अब 37,500 भेद बनेंगे तो कौन सा प्रमाद कब चल रहा है, इसको हम कुछ कह नहीं पाएंगे। इसीलिए लिखा है व्यक्त और अव्यक्त, दोनों प्रकार के प्रमाद होते हैं। इन प्रमादों पर अब विस्तार से चर्चा अपनी आएगी, जो आगामी 5-7 गाथाएं इसकी दी हुई हैं। थोड़ी सी टफ है, लेकिन फिर भी जितना हम समझ पाए हैं उतना आप सभी को समझाने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आगे की कक्षा में आगे के इस विषय को अपन पढ़ेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जगन्नाथ।